नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निरालो राजस्थान। दोस्तों, इस वक्त हम 5 रमांच पर जो कि किसान हैं धरना दे रहे हैं लगातार। यहाँ हम वर्तमान में मौजूद है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि सबसे पहले पानी पर हक इनका है, क्योंकि इनकी हमारी जो पुश्तैनी जमीन है वो बांध के अंदर गई है। उधर से जो कमांड एरिया वाले का कहना है कि यह सरकार को कानूनी तौर पर पानी पर हक हमारा है और सरकार को पानी हमको नहरों तक छोड़ना चाहिए। इन्हीं कुछ तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ कुछ यहाँ की जो किसान है धरना दे रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? बाबू जी, पांचरा बांध है, ये पांचरा बांध का नाम पांचरा बांध भी क्यों पड़ा? ये 5 नदी का 5 में बना हुआ है, ये पुल है ना, ये 5 नदी में लिए इसमें आके ऊपर से। कौन कौन सी इसमें 5 नदी जो किस बांध के अंदर आके मिलती है? 5 नदी, एक तो बरखेड़ा, एक भद्रावती, माची और वो मेंढ की दो और हैं, बहन के नाम नहीं जान रहे, उधर से आती है देवी माउंट है। अट्टा माची, हाँ, अटा माची उधर से। हाँ, ऐसे 5 नदी है, इसलिए 5 ना बजा हुआ है ये। तो बाबा कितने दिनों से आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो? भैया हमने तो कम से कम 20 साल तो वैसे बंदा रोके ही है कि नहर को रोके है कि 20 साल से ऊपर। और प्रदर्शन जब मेहनत जोर करते हैं पानी खुलवाने को, तो हम हमारी पहले जमीन को पानी दे दो, बाकी बाद में कहीं भी ले जाओ बच्चा जिसको। बस यही आदेश है हमारा। 21 साल का योजना चली हुई है। बाबा, कमांड क्षेत्र वाले जो लोग हैं किसान हैं, वो भी सर्व समाज की किसान है, उन लोगों का कहना है कि कानूनी तौर पर जो कोर्ट के आदेश है, कानूनी तौर पर पानी पर हक हमारा है सबसे पहले। तो आप क्या कानून आप लोगों से बड़ा है? देखो, कानून सबसे बड़ा ये है कि हमारी कानूनी बटोर एक ही गांव की 150 बीघे जमीन, 10-20-40 कुआ कोठी इसमें डूबे पड़े हैं, यहीं आपके सामने। अच्छा, ये हमारे डूब गए, चलो कोई बात नहीं, सरकार ने डैम बना दिया तो डूब गए। बाकी अब और जो आगे हमारी जमीन है उनको हमें सरकार को पानी पहले हमें देना चाहिए, हमारे बाद में फिर बचे जा पानी कहीं भी ले जा हमारी तरफ से। हमारी बात तो ये है। बात ये कि हमारे विवाद करने वाली बात जो मीना भाई विवाद करते हैं वो अलग बात है। तो बाबा, आप हमें बताइए कि जो ये किसानों का मुद्दा था, आखिर ये राजनीतिक मुद्दा कैसे बन गया? अब साहब, ये तो राजनीतिक मुद्दा ने बनाया मैदान ने, और हमें तो हमें तो कोई मतलब ही नहीं हो भाई। हमें पानी दे दे, राज मुद्दा की हमें क्या जरूरी है? राजनीति की राजनीति आपको जो अंदर इस सही बात को कोई खोलता नहीं है, और हालांकि सही है खोले तो रामकेश जी पूछे जाए इस बात को क्यों वही मुद्दा। अब पानी की जरूरत ही कहाँ है? अभी तो बरसात होगी, ऊपर से ऊपर वाला बरसात हो, और उसके बाद में जब फसल बोएंगे गेहूँ सरसों, जब जब जरूरत पड़ेगी पानी की जना खेतों तो अच्छा लगता। अब बरसात में पानी मांग रहे हो, ये किसी राजनीति मुद्दा है इसमें? बाबा, उधर से 360 गांवों की मैं बात करूं, उन लोगों की ये मांग है कि जो जगर लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत नदी के अंदर पानी का प्राकृतिक रूप से बहाव होना चाहिए, उन लोगों की मांग है। उन पे आप क्या कहना चाहोगे? वन के बारे में जमीन को पानी पटको नहीं सुन, वन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि पहले हक हमसे भी पहले उनका था। नदी ने जो नुकसान किया अच्छा बुरा हुआ, क्यों जमीन क्यों हक उनका पहले था? पहले नदी आज को तो जाए भाई भरतपुर को घने को बाबा इधर आ जाओ। आजा। बाढ़ की मार ही थे, उनने सही बाढ़ की मार उनने ही बर्दाश्त करी है सारी, जितनी भी दिन से। अभी तो अब डैम बने हो बाद में, बाकी पहले जो पानी की मार भी झेल रहे। जिनके खेत कुआ गए, कुआ कभी जमीन पड़ जाए कभी बिगड़ जाए, पानी का कभी नहीं दिया। और पानी मार जमीन में ही पानी नहीं रहा, बिन के बोरन में हूँ, इसलिए बिन को जरूरत है नदी में। आप हमें बताइए कि उधर से जो कमांड एरिया वाले लोग हैं उनके साथ कई नेता शामिल है, धरने को लेकर काफी उनका सहयोग भी दे रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों कोई नेता क्यों नहीं चाहते आपके नदी? यहाँ पे हमारे साथ में कोई नेता नहीं है, हमारे तो सब नेता किसान ही है, किसान ही नेता है। हमारा कोई नहीं, हमारे नेता नहीं है साहब।
क्योंकि देखा जाए तो वहाँ कई जो नेता है, किरोड़ी लाल मीणा जी हो गई, उनकी धर्मपत्नी हो गई गोलमा देवी जी, वो भी इसी बात पर अड़ी है कि जब तक नहरों का पानी मैं खुलवा नहीं देती हूँ, तब तक मैं धरने पर बैठी रहूंगी। भी तो जब तक हम हमारी हमारे साथ में तो कोई नेता नहीं है, हमारी तो खाली ईमानदारी है कि हमारा जो नुकसान हुआ है इसीलिए हमारे खेत गए, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। हमारे साथ में कोई नेता नहीं, हमको तो हमारा हक मिलना चाहिए। और हमको फालतू पानी है उसको ग्वाली ले जा सकते हो आप। मतलब सबसे पहले जो यहाँ के डूब क्षेत्र के जो 39 गांव है, उन लोगों की बांध के अंदर जमीन गई है, उन लोगों को सबसे पहले पानी पर हक है। यहाँ चाहिए साहब, हमको पहले 39 गाँव का पहले हक है और 39 गांव की सिंचाई होने के बाद में पानी कहीं भी जा सकता है। नंदी को जा सकता है, कमांड एरिया कुछ भेजा हमें। हमारे बात में नंदी वालों को आदत है, जब बात में भी कमा नहीं दिया तो बात में बाबा उधर भी कमांड एरिया वाले लोग किसान हैं, सर समाज के वहाँ भी किसान आते हैं, यहाँ के भी लोग भी सर समाज की किसानी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक किसान होने के नाते उनको थोड़ी सी दया दिखाती जाए? किसान है जो किसान हमारे ये सब, लेकिन पहले 39 गांव को पानी मिलना चाहिए, उसके बाद में नदी का जो ढाया है उसको, उसके बाद में बचा पानी जो कमांड एरिया हुआ। हमको कोई नफरत थोड़ी है, हमको कोई नफरत नहीं है साहब किसी से, किसान सब समान है। लेकिन पहले जमीन कसू गया है जो हमारा गया है, हमारे लिए तो पानी नहीं है, और कमांड एरिया को कभी कहीं के लिए, तो ऐसा नहीं है साहब। पहले हमारे लिए पानी दे, उसके बाद में बचा हुआ पानी को खूब ले सरकार कहीं भी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी सरकार को पत्र लिखा है कि सरकार कानूनी तौर पर कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करा रही है। क्या कहना चाहोगे आप? मोहम्मद साहब देखो, ऐसा तो कहीं नहीं, ये कही है सब किसानों के लिए, कोर्ट ने यही आदेश दिए थे कि किसानों के लिए सबके लिए पानी दिया जाए, किसानों की सहमति से पानी दिया जाए और सबके लिए दिया जाए, यही आदेश है वहाँ के। ये थोड़ा कि यहाँ से छोड़ के कमांड एरिया को पानी दिए। फिर उनकी धर्मपत्नी जो कि गोलमा देवी जी है, वो क्यों इस बात पर अड़ी है कि जब तक मैं नहरों को पानी नहीं खुलवा देती तब तक मैं धरने पे बैठी रहूंगी? साहब नेता है, नेता कुछ भी कह दें, कुछ भी कह दें साहब, नेता तो अब नेता अपनी रखेंगे तो कहेंगे ही, और यूं ही बढ़ा रखी है। ये हमारे साथ में कोई किसान नेता वाली बात नहीं है, हम तो सब किसान अपनी जगह पे हैं। बाकी नेतागिरी का कर रहा है जो अपने का रोटी सेक रहा है, सीखो साहब, हमने कोई दिक्कत नहीं। अभी जो देवलन मोड़ पर जो सरसुमाज की किसान सम्मेलन रखा था, किसान महापंचायत हुई थी, मुख्य कारण क्या था महापंचायत का? क्यों रखी गई थी वो महापंचायत? ने साहब ये रखी है, उनकी मांग ये है कि नंदी की 360 गांवों की जमीन भी कट गई, उसमें पहले कुआं भी गए और फिर पानी का तल नीचा गया, तो नदी को पानी नहीं जाएगा तो इनके लिए पानी नहीं रहेगा, वहाँ पीने के लिए भी नहीं रहेगा। इसलिए हाँ, जीवन खराब है, बिन के लिए हानिकारक होने के कारण ये 5 बांध का निर्माण किया गया। उसके बाद में कमांड एरिया को नहर निकाल दी, वो कर दिया, इनका तो ये पानी भी नहीं बेचारेंगे लिए, इसलिए इनको भी पानी मिलना चाहिए साहब। नदी की ढाई को 360 गाँव जिनके लिए, यही बात। एक बैग उनकी मांग थी कि हमको जब जब जरूरत पड़े जब 5 नियमित पानी दिया जाए, इसलिए महापंचायत का आयोजन किया देवगढ़ में। मुख्य निर्णय क्या लिया गया इस महापंचायत में? महापंचायत में यही मुख्य निर्णय लिया गया कि साहब हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हमको पानी दिया चाहिए, यही दिया और लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। महापंचायत में ये भी देखा गया था कि कोई भी किसी के बारे में, इस महापंचायत के बारे में कोई भी किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करे। कोई महापंचायत के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करेगा, ना कोई समाज पे करेगा, ना कोई गलत बोला। और इसमें हमको तो हमारी जायज में आएंगे जो हमारा पानी रोका गया है 360 गाँवों का, तो हमको जब पानी की जरूरत पड़े हमको नंदी के लिए पानी खोला जाए। उन्होंने भी साहब यही बोला है, 360 सरकार से मांग करते हैं जो भाषण वगैरह हुए उसमें ये बोला, पहले हक पड़ता है 39 गाँव का, उसके बाद में हक पड़ता है हमारे 360 गाँव का, और इन पे से पानी बचता है तो कमांड एरिया के कहीं के लिए व्यक्ति हो, ये भी वही बोला है। हाँ? और पानी साहब देखो, लेफ्ट से पानी संभल में से आ जाए तो न परेशानी बिनकुरे न हमकुरे। अब इसकी कोशिश तो ये मिलके वहाँ करो, मुख्यमंत्री से अनुरोध करो, पानी वहाँ से मंगवाओ, खूब पानी ले, दिक्कत क्या है? फिलहाल ही सोशल मीडिया पे पायलट साहब का एक बयान आता है कि राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वो कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करा रही। अब वो तो कह रहा है साहब, कह रहा है होगा, इसकी तो मतलब नेता तो नितान की जानते हैं अपनी है। सरकार पर आरोप लगाती है, सरकार तो लगाती है क्या नेता नितान पर आरोप लगाते हैं, किसान बिना मतलब पिस्ता बीच में।
किसान के लिए कोई नेता नहीं है, किसान तो किसान ही है, और किसान के लिए कोई नेतागिरी से राजनीति से लेना देना क्या सर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान में गुर्जर और मीणा समाज, जिनका राजस्थान में कहीं ना कहीं देखा जाए तो गौरवशाली इतिहास रहा है, और पांचना बांध को लेकर दोनों में आपस में विवाद एक मुख्य रूप से राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। और हम आपको लगातार पांचना बांध की अपडेट बताते आ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बने रहे मेरे चैनल निराला राजस्थान में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।